अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज का मेरा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड एट वर्क। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1 है राइट एवरीथिंग डाउन इन अ प्लानर और कैलेंडर। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे कि कैसे लिखना होगा। तमाम टास्क्स आपकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं, डेडलाइंस हैं, इसको आपने प्लानर में या कैलेंडर में लिख लेना है। ठीक है, अब इनको प्रायोरिटाइज करें नंबर्स के ज़रिए या लेटर्स के ज़रिए या कलर्स के ज़रिए कि आपकी प्रायोरिटी पे क्या है। और अब बड़ी टास्क्स को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर लें और अब रिमाइंडर्स और अलर्ट्स अपने आने वाले इवेंट्स और डेडलाइंस पर सेट कर दें। अच्छा, नंबर 3 पे जो मैंने आपसे कहा कि बड़ी टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में तकसीम करने के लिए या डिवाइड करने के लिए या ब्रेक डाउन करने के लिए मैंने कहा, तो उसको एक मिसाल के ज़रिए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि वीडियो ही को ले लें। इसमें जब आप ये एक बड़ी टास्क है, ठीक है, इसके छोटे छोटे जो स्टेप्स हो सकते हैं वो प्लानिंग स्टेप है, स्क्रिप्टिंग है, स्टोरी बोर्डिंग है and filming, editing, visuals and graphics, sound designs and music and finalization। ठीक है, अब हम चलते हैं टिप नंबर 2 जो कि है कलर कोड योर प्लानर और कैलेंडर। ठीक है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। अब कलर कोडिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें कि आप अपनी टास्क्स, स्केड्यूल एंड प्रायोरिटीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से विजुलाइज करते हैं। इसमें पहला स्टेप है कि असाइन कलर्स। मुख्तलिफ टास्क्स, इवेंट्स या कैटेगरीज़ के लिए कुछ ख़ास रंग सेलेक्ट कर लें, जैसे कि कोई काम है या पर्सनल थिंग है, लेजर है या कोई भी डेडलाइन है उसके लिए। ठीक है, अब उसको लेबल एंड कैटेगराइज कर लें। अब कलर्ड लेबल्स, टैग्स या कैटेगरीज किसी भी टास्क या इवेंट को अपने कैलेंडर में मार्क करने के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, अब विजुलाइज योर स्केड्यूल। अब हर टास्क और इवेंट को आप इसके कलर से जो आपने इसके लिए इस्तेमाल किया है, आप इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप प्रायोरिटाइज टास्क्स कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी टास्क को आप कलर से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, जैसे रेड फॉर हाई प्रायोरिटी एंड ग्रीन फॉर लो प्रायोरिटी। अब ट्रैक प्रोग्रेस के लिए भी आप कलर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी टास्क की कंप्लीशन या उसकी प्रोग्रेस को शो करने के लिए येलो फॉर इन प्रोग्रेस एंड ग्रीन फॉर completed टास्क्स। टिप नंबर 3 को देख लेते हैं। टिप नंबर 3 है प्लान टाइम ब्लॉक्स टू वर्क इन। टाइम ब्लॉकिंग बहुत ही पावरफुल प्रोडक्टिविटी टेक्निक है। इसमें हर टास्क के लिए टाइम को एस्टिमेट और एलोकेट किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है? सबसे पहले आइडेंटिफाई टास्क्स। अपने काम या प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करके स्पेसिफिक टास्क और एक्टिविटीज़ में तकसीम कर दें। अब एस्टिमेट टाइम रिक्वायरमेंट्स, इसको कैसे करना है? अब हर टास्क और एक्टिविटी के लिए कितना टाइम चाहिए इसको एस्टिमेट करें। अब स्केड्यूल टाइम ब्लॉक्स। अब कैसे आपने टाइम ब्लॉक्स स्केड्यूल करने हैं? अब कुछ मखसूस टाइम स्लॉट्स हर टास्क और एक्टिविटी को एलोकेट कर दें कैलेंडर या प्लानर में। अब आपको कुछ बाउंड्रीज़ भी सेट करनी है। अब इसमें इस बात का ख्याल रखना है आपने कि एलोकेटेड टाइम स्लॉट्स में कोई आप ईमेल ना चेक करें, नो सोशल मीडिया या टेकिंग कॉल्स। और इसके अलावा ये है कि टेक ब्रेक्स। अब ब्रेक्स भी आपने इसमें कैसे शो करनी है कि टाइम स्लॉट्स के दरमियान में कुछ ब्रेक्स भी स्केड्यूल करें। ठीक है, टू रिचार्ज एंड अवॉइड बर्न आउट। अब इसको रिव्यू एंड एडजस्ट कैसे करना है कि रेगुलरली आप टाइम ब्लॉक्स को रिव्यू करें, जहाँ एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो करें ताकि ये इफ़ेक्टिव रहें। अब टाइम ब्लॉकिंग के बेनिफिट्स देख लेते हैं। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव्ड फोकस, रिड्यूस्ड डिस्ट्रैक्शंस और बेटर वर्क लाइफ बैलेंस, इन्हेंस्ड क्रिएटिविटी एंड रिड्यूस्ड स्ट्रेस। अब चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। सेपरेट डॉक्यूमेंट्स इनटू फोल्डर्स। इसमें ये होगा कि डॉक्यूमेंट्स को फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करना आपकी डिजिटल लाइफ को स्ट्रक्चर्ड और इजी टू नेविगेट करने का एक ज़बरदस्त तरीका है।
रिड्यूस्ड क्लटर कैसे कि फ़ाइल्स को उनके डेसिग्नेटेड फ़ोल्डर्स में स्टोर करें, ठीक है। इससे आपका कंप्यूटर डेस्कटॉप और डॉक्यूमेंट लिस्ट आईडी रहेगी। इम्प्रूव्ड सर्चेबिलिटी, किसी भी डॉक्यूमेंट को तलाश करना फ़ोल्डर्स की वजह से आसान हो जाएगा। किसी डॉक्यूमेंट को ढूंढने के लिए किसी लंबी लिस्ट को स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। इन्हेंस्ड कोलैबोरेशन, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अपने टीम मेंबर्स के साथ, आप फ़ोल्डर्स को शेयर कर सकते हैं। वर्जन कंट्रोल, आप डॉक्यूमेंट के मुख्तलिफ वर्जन्स को मुख्तलिफ फ़ोल्डर्स में स्टोर कर सकते हैं ताकि आप चेंजेस और अपडेट्स को ट्रैक कर सकें। और बैकअप और स्टोरेज के लिए आप इन फोल्डर्स को कैटेगरी और प्रोजेक्ट के साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अहम डॉक्यूमेंट को बैकअप या स्टोर करने के लिए। अब हम देखते हैं टिप नंबर 5, जो कि है टेक ब्रेक्स। ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है आपकी प्रोडक्टिविटी, मेंटल वेलबींग एंड फिज़िकल हेल्थ के लिए। ब्रेक्स आपको मदद देती हैं टू रिचार्ज एनर्जी लेवल्स, रिड्यूस स्ट्रेस एंड फटीग, इम्प्रूव फोकस एंड कंसंट्रेशन, boost creativity and problem solving skills, enhance overall well-being। ब्रेक्स लेना कोई लग्जरी नहीं है बल्कि ज़रूरी है। हर घंटे के बाद शॉर्ट ब्रेक्स लें और बड़ी ब्रेक्स भी पूरे दिन में स्केड्यूल करें। सम ब्रेक आइडियाज़, नंबर 1, स्ट्रेच और मूव योर बॉडी, प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग, grab a healthy snack or drink, connect with nature or a pet, chat with a friend or a family member, engage in a hobby or creative activity, take a power nap of 15 to 20 minutes, read a book or article, listen to some podcast, simply relax and do nothing। ब्रेक में रिलैक्स रहें और फिर अपने काम की तरफ रिन्यूड एनर्जी और फोकस के साथ वापस आएं। टिप नंबर 6, डू अ लिटिल बिट ईच डे इवन इफ इट्स टाइनी। कंसिस्टेंसी हैबिट्स को डेवलप करने और प्रोग्रेस करने के लिए बहुत अहम है। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करना, अगर इसी के बहुत ही मामूली हो, एक बड़ा डिफरेंस इन द लॉन्ग रन पैदा कर सकता है। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करने से आप मोमेंटम बिल्ड कर सकते हैं, डेवलप अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, क्रिएट अ हैबिट लूप, मतलब रूटीन, मेक प्रोग्रेस टुवर्ड्स योर गोल्स। आज के छोटे एक्शंस कल को बड़े नताइज का सबब बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो 100 वर्ड्स रोज़ाना लिखने का इरादा करें तो ये बहुत कम लगते हैं, मगर 36,500 वर्ड्स एक साल में आप लिख सकते हैं। एक बात जहन में रखें कि आपका गोल कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ना कि परफेक्शन। रोज़ाना काम करें, बेशक थोड़ा करें, और अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। टिप नंबर 7 है प्रायोरिटाइज बेस्ड ऑन डेडलाइंस। हर टास्क को डेडलाइंस के हिसाब से प्रायोरिटाइज करना एक बहुत अच्छा तरीका है अपने वक्त को और टास्क्स को इफ़ेक्टिवली मैनेज करने का। हियर इज़ अ सिंपल अप्रोच। हर टास्क को उसकी नज़दीकी डेडलाइन के साथ आइडेंटिफाई करें, फिर हाई प्रायोरिटी के साथ लेबल कर दें, फिर हाई प्रायोरिटी टास्क को मुकम्मल करने की तरफ फोकस करें। इस टास्क को, जैसे मैंने पहले बताया है, कि स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स में ब्रेक करें। अगर ज़रूरत महसूस हो, आप प्लानर या कैलेंडर के ज़रिए टाइम डिसाइड करें हर टास्क का। अब कुछ बफर टाइम भी छोड़ दें कोई अनएक्सपेक्टेड टास्क या चैलेंज के लिए। ये याद रखें, प्रायोरिटाइजिंग एक दफ़ा की टास्क नहीं है, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। हर रोज़ अपनी टास्क को रिव्यू करें और एडजस्ट करें अपनी प्रायोरिटीज़ एज डेडलाइन अप्रोच और चेंज। टिप नंबर 8 है इफ़ इट गोज़ रॉन्ग डोंट गिव अप, स्टार्ट अगेन टुमारो। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि सेटबैक्स और फेलियर्स सीखने और ग्रोथ के प्रोसेस का एक अहम हिस्सा है। अगर चीज़ें आपके प्लान के मुताबिक ना जाएं देन डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, बल्कि एक्नॉलेज द सेटबैक, learn from the experience, adjust your approach if needed, start again with renewed energy and determination। याद रखें, हर गलती एक अपॉर्चुनिटी होती है सीखने और दोबारा ज़्यादा मजबूती से शुरू करने के लिए। डोंट गिव अप, keep moving forward even if it's just a small step each day।
आपने सेटबैक्स से डिस्करेज्ड बिल्कुल भी नहीं होना। अगले दिन नए पर्सपेक्टिव्स और अपने गोल्स के साथ रिन्यूड कमिटमेंट के साथ दोबारा शुरू करें। कीप इन माइंड प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन।